हेलो गाइस। आज हम कंपनी लॉ के टॉपिक प्रविवरण विवरण पत्रिका और प्रॉस्पेक्टस पे बात कर रहे हैं। जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है विवरण पत्रिका और प्रविवरण। एक ऐसा प्रलेख लेख जिसे जनता में अंश या ऋण पत्र बेचने का प्रस्ताव किया जाता है विवरण पत्रिका है या प्रविवरण के नाम से जाना जाता है। अर्थात विवरण पत्रिका और कुछ भी नहीं, जनता से जो कंपनी शेयर्स परचेज करवाना चाहती है, जनता को जो ऋण पत्र और अपने अंश मार्केट में बेचना चाहती है और उससे वो अपना जो पूंजी इकट्ठा करना चाहती है, शेयर कैपिटल लेना चाहती है, तो उसके लिए उसे प्रविवरण जारी करना होता है, विवरण पत्रिका जारी करना होता है। हालांकि इसे कई अगर हम यद्यपि इसे कुछ केस में एक खिड़की के जैसे भी व्यक्त किया, जैसे न्यू ब्रंस बैंक बनाम कंपनी बनाम मगरीज में इसे एक खिड़की निरूपित किया जिसके द्वारा किसी कंपनी की स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकती है। अर्थात ये एक ऐसा दर्पण है जो किसी कंपनी की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है कि वो कंपनी वास्तव में क्या है, फर्दर टाइम में, इन फ्यूचर टाइम में वो कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, बिजनेस पॉलिसीज़ क्या रहने वाली, किस तरीके से वो अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने वाली है। यदि इन सब चीज़ों को इन सब बातों को अपने एक विज्ञापन के द्वारा जनता को बताना चाहती है तो उसका माध्यम होगा सिर्फ और सिर्फ विवरण पत्रिका और प्रविवरण। यदि हम विधान की बात करें तो सेक्शन 236 में इसे डिफाइन किया है। कोई भी दस्तावेज, अटेंशन करिएगा, कोई भी दस्तावेज जो विवरण पत्रिका के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, और जिसे विवरण पत्रिका के नाम से जारी किया जाता है तथा कोई भी सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज, यानी इसमें सूचना भी शामिल है, परिपत्र भी शामिल है, विज्ञापन और कोई भी अन्य ऐसा दस्तावेज जो एक निगमित संस्था के लिए, यानी जिस संस्था का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, निगमित संस्था के लिए जमा आमंत्रित करने के लिए अथवा अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है, विवरण पत्रिका के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम इसमें आपको वो यही चीज़ बता रहे हैं कि जब एक कंपनी जनता से शेयर के मार्फत पैसा इकट्ठा करना चाहती है या जनता से जमा आमंत्रित करना चाहती है तो उसे विवरण पत्रिका को जारी करना होगा। अब ये जो विवरण पत्रिका है इसमें कौन कौन से उपबंध होने चाहिए, इसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, यदि हम इस पर बात करें तो कुछ विधिक नियमानुसार अपेक्षित है। सबसे पहली बात जो है पंजीयन या रजिस्ट्रेशन। विवरण पत्रिका को रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशंस करवाना एसेंशियल होगा, अनिवार्य होगा, और उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता होगी प्रविवरण तैयार करना। अर्थात सबसे पहले किसी कंपनी को अपने प्रविवरण को तैयार करना होगा जिसमें अपेक्षित है कि वो विधिक नियमानुसार हो, प्रेस्क्राइब्ड मैनर्स में हो, उचित प्रारूप में हो, और जिसके लिए प्रारूप बताया गया है पार्ट फर्स्ट शेड्यूल्ड सेकंड में ही होना अनिवार्य है। पहला जो उपबंध है कि उचित प्रारूप में पार्ट फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड में इसे तैयार किया जाएगा। दूसरी जो आवश्यकता है निम्न प्रलेखों का समावेश। इसके साथ में कुछ प्रलेखों को अटैच करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा। आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। विशेषज्ञ की राय ली हो तो लिखित सहमति, और उसके साथ में ऑडिटर्स, LA, अटॉर्नी, सॉलिसिटर, बैंकर और ब्रोकर, इन सभी की अगर कोई राय ली हो तो इन सब की लिखित सहमति भी उसमें अटैच करना आवश्यक होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुबंध पत्र और उनका पारिश्रमिक। जितने भी मैनेजरियल कर्मचारी हैं उन सब की जो नियुक्ति की है, जो उन्हें जो पोस्ट दी है, उनके लिए क्या अनुबंध किया, कौन सी संविदा की गई है, वो अनुबंध पत्र और उन सभी की पारिश्रमिक क्या होगी, रिम्यूनरेशन क्या होगी, वो भी इसमें अटैच करना होगा। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण अनुबंधों की प्रतिलिपि। देखिए, जब एक कंपनी अस्तित्व में आती है तो उसे कई अनुबंध, कई संविदाएं करनी होती है और जो समय समय पर कई व्यक्तियों के साथ की जाती है, तो उन सब कॉन्ट्रैक्ट्स की जो प्रतिलिपि, जो कॉपी है, वो भी इसके साथ रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन हेतु जमा करवानी होगी, अटैच करनी होगी। नेक्स्ट है दिनांकन और तिथि। रजिस्ट्रेशन जब करवाया जा रहा है वो तिथि उस पर अंकित की जाएगी, और कंपनी की संपत्ति, दायित्व और लाभ हानि के संबंध में प्रतिवेदन। एक प्रतिवेदन यदि कंपनी पहले से विद्यमान है, अटेंशन करिएगा,
कुछ कंपनी हैं जो पहले से अस्तित्व में है, विद्यमान है, वे भी अपने प्रविवरण को जारी कर रही हैं, और कुछ ऐसी कंपनीज है जो अभी मार्केट में अस्तित्व में आई हैं, अभी व्यावसायिक जगत में उन्होंने अपने व्यापार को शुरू करना है। तो देखिए, अगर कोई नई कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहती है तो उनके लिए लाभ हानि खाता और अपनी वित्तीय स्थिति को दर्शाना, उसका प्रतिवेदन देना अनिवार्य नहीं होगा, किंतु जो कंपनी पहले से व्यावसायिक जगत में, व्यापारिक जगत में अपना व्यापार कर रही है, उन्हें अपना लाभ हानि खाता, अपना जो वित्तीय स्थिति है उसका प्रतिवेदन संलग्न करना होगा। संचालकों के हस्ताक्षर, अर्थात जो भी संचालक कार्यरत है, जो संचालक उन्हें अपनी सहमति दी है वहाँ कार्य करने के लिए, उनके भी हस्ताक्षर उस पर होना आवश्यक होगा। अब बात आती है संस्थाओं से जांच। प्रविवरण की जांच कुछ संस्थाओं से करवानी होगी। अब ये कौन कौन सी संस्थाएं होगी? स्टॉक एक्सचेंज, लीड मैनेजर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी संस्था है जो मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स के लिए एड करती है कि उस कंपनीज की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। वहाँ यदि किसी कंपनी ने अपने शेयर्स को लिस्टेड करवाया है तो वहाँ से सबसे पहले उस संस्था से जांच करवानी होगी, स्टॉक एक्सचेंज से, कि ये जो कंपनी विद्यमान है या ये जो नई कंपनी आना चाहती है, ये जनता से जमा आमंत्रित करना चाहती है या शेयर या डिबेंचर्स इशू करना चाहती है। तो यदि वो स्टॉक एक्सचेंज उसे जांच करके संतुष्ट हो जाए, समाधान दे दे उचित, तो उसके बाद ही वो प्रविवरण रजिस्ट्रार उसे रजिस्ट्रीकृत करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें सेबी से जांच। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यदि कोई मुद्रा के लेन देन संबंधी कोई भी कार्य किया जाता है तो सेबी से जांच करवाना हमारे यहाँ पर अनिवार्य है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक निगमित कंपनी, एक रजिस्टर्ड कंपनी जो जनता से जमा आमंत्रित कर रही है, जनता से पैसा लेना चाहती है, विज्ञापन के मार्फत ये दर्शाना चाहती है कि वो उनकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करे, तो यहाँ पर उसे सेबी से भी जाँच करवानी होगी। रजिस्ट्रार को प्रविवरण प्रस्तुत करना। देखिए, ये सारा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गया, उसके बाद प्रविवरण को रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाएगा। रजिस्ट्रार उसे देखेंगे, यदि सभी विधिक औपचारिकताओं को, विधिक अनिवार्यताओं को पूरा किया गया है, रजिस्ट्रार उससे संतुष्ट हैं, उनका समाधान हो जाता है, तो वे पंजीयन करेंगे, अदरवाइज वे पंजीयन से इनकार करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, 90 दिनों में, अटेंशन करिएगा, 90 डेज में प्रविवरण को इशू करना होगा। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो चुका है वहाँ से 90 डेज के भीतर उसे जारी करना होगा, इशू करना होगा। पंजीयन की व्यवस्थाओं का पालन न करने पर दंड। यदि मान लीजिए जो विधिक व्यवस्थाएं हैं रजिस्ट्रेशंस की, उनका पालन कोई कंपनी नहीं करती है, उनमें कोई त्रुटि रखती है, कोई कमी रखती है, तो दोषी अधिकारी को दंड का भागीदार बनाया जा सकेगा। आवेदन पर प्रविवरण की प्रति उपलब्ध करवाना। अंशों को खरीदने के लिए जो भी आवेदन किया जाएगा या कोई भी व्यक्ति आवेदन करेगा तो उसे प्रविवरण की प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट, विवरण पत्रिका की अनुक्रमणिका, जो इंडेक्स होगा उसमें एसेंशियल होगा फर्स्ट वन, सीमा नियम का ब्यौरा। हमने पार्षद सीमा नियम की बात की थी कि जो कंपनी के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है वो नियम कायदों की एक श्रृंखला पार्षद सीमा नियम के नाम से जानी जाती है। तो वो जो पार्षद सीमा नियम है उसका ब्यौरा अटैच किया जाएगा। अंशों की संख्या, मोचनीय अंश, यानी अंश कितने अंश जारी किए जा रहे हैं, उसमें से मोचनीय रिडम्पशंस वाले जो शेयर्स हैं वो कितने होंगे। न्यूनतम अभिदान राशि, यानी जो सब्सक्रिप्शंस कैपिटल्स हैं और सब्सक्रिप्शंस लिस्ट जो है, अभिधान सूची और अन्य सूचनाएं जो हैं, उन सब की जानकारी इसमें दी जाएगी। आवेदन राशि और अंश क्रय पर प्राथमिकता, अर्थात अंश को जब जारी किया जाता है तो उन अंशों पर आवेदन राशि कितनी प्राप्त हुई है और किन्हें प्राथमिकता दी गई है, उनकी लिस्ट भी इसमें संलग्न की जाएगी। विक्रेताओं का उल्लेख, जिन्होंने कंपनी को संपत्ति बेची हो। कौन ऐसे विक्रेता रहे जिन्होंने कंपनी को अपनी संपत्ति को सेल आउट किया है, उसका विवरण भी, और अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा जो अपेक्षित है। सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।